हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए जियोमेट्री का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराए थे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको पता है कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज यानी कि रंबस। ठीक है फ्रेंड्स, रंबस की चारों भुजाएं जो होती है आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इसकी जो भुजा दी गई है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि 13 सेंटीमीटर भुजा दी गई है। और एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि फ्रेंड्स इसकी दो विकर्ण होती है जिसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। क्लियर। तो ये मान लेते हैं कि किसी भी एक किसी भी एक विकर्ण की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ये मान के चलते हैं कि बड़े वाले जो 24 है, तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वली भाग में काटता है। तो ये कह सकते हैं कि ये 12 है, तो ये भी आपका 12 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 12 और ये 13। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए आपका फ्रेंड्स, ये कर्ण हो गया, ये इस पर लंब डाला गया, तो ये आपका बेस और ये आपका हाइट। तो ये कह सकते हैं कि अगर इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ले तो ट्रिपलेट की यूज़ कर सकते हैं। 13, 12 और 5 होता है। क्लियर। तो यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये टोटल जो लंबाई होगा, मान के चलिए कि ये ए है और ये बी है, तो ये अगर पी पे काटता हो तो ये कह सकते हैं कि ए पी प्लस आपका पी बी जो हो जाएगा वो 5 + 5 = 10 के बराबर। और हम लोगों ने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि ये आपका ट्रिपलेट बन जाता है। 5, 12, 13 मैंने आपको ट्रिपलेट बता रखा है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी होती है। एक और होता है क्या, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये ट्रिपलेट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कर्ण मान करके इसको 13 कर्ण मान करके आप इसको आधार और जो कि लंब मान करके निकाल सकते हो, वो भी आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, जो कि दूसरे विकर्ण की लंबाई वो 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज दिया गया। तो सबसे पहले ए बी सी डी एक समचतुर्भुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज यानी कि फ्रेंड्स रंबस होता है जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से बराबर होती है। तो ये ए बी सी और डी, जिसमें एक विकर्ण भी खींचा गया और हमसे ये दिया गया 50 डिग्री, यानी कि ए बी सी की वैल्यू 50 डिग्री के बराबर दी गई है। तो क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है कि ए सी डी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ए सी और डी, यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ये कह सकते हैं हम कि ये आपका जो इसकी भुजा, ये भुजा भी बराबर है। तो ये जब दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके कोण भी जो बराबर होंगे, यानी कि ये जितना डिग्री का कोण होगा ये भी इतना डिग्री कोण होगा। तो इसको भी मान लेते हैं कि एक्स डिग्री, ये भी एक्स डिग्री है। ठीक है, जब ये दोनों कोण आपके एक्स एक्स बराबर हो जाते हैं और आमने सामने के जो कोण होते हैं वो इक्वल होता है, तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी कह सकते हैं कि 50 डिग्री का ही होगा। अब आपके पास एक त्रिभुज बन गया जिसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं तीनों जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि x + 50, यानी कि फ्रेंड्स लिख सकते हैं कि 2x + 50 = 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाए, 180 में से अगर 50 घटाते हैं 130 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो 65 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ए सी डी, यानी फ्रेंड्स जो कि x की जो वैल्यू है वो 65 के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ए ई बराबर 7 दिया गया, 7 सेंटीमीटर, ई बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ई सी बराबर 14 सेंटीमीटर, तो डी ई बराबर निकालना है। तो चलिए इस फिगर को मैं बना लेता हूँ एक बार। फिगर क्या कह रहा है, फिगर कुछ इस टाइप का दिया गया। एक त्रिभुज है फ्रेंड्स जिसमें इसके व्यास से होकर के दो जीवाएँ गुजर रही हैं, केंद्र से होकर के गुजर रही हैं, और ये कुछ इस तरह से दिया गया ए बी सी डी। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, ई पर ये काटती हैं। तो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। ए ई का वैल्यू जो कि 7 के बराबर है, उसके बाद ई बी जो दिया गया वो 6 के बराबर है। ठीक है, और ई सी की वैल्यू जो है ई सी यानी कि 14 के बराबर दिया गया। तो हमसे पूछा है कि डी ई की वैल्यू क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वृत्त के अंदर कोई भी दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हो, यानी कि वृत्त के अंदर कोई भी दो जीवाएं एक दूसरे को काटते हुए क्रॉस करती हो, उस कंडीशन में आपका ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ए ई इंटू में आप लिखेंगे ई बी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यानी कि इतना गुना में इतना, और राइट साइड में आपका दोनों का इतना सेम टू सेम इसी तरह से लिखना है।
कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। क्लियर, यानी कि CE और इसमें फिर से क्या हो जाएगा DE। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपको निकालना है उस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, AE गुने में EB और CE गुने में ED। ठीक है, अब बस सबका वैल्यू को आप पुट कर लीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। AE का मतलब 7 दिया गया, EB का मतलब 6 दिया गया, CE का मतलब 14 और DE हमें निकालना है। तो x मान लेते हैं, 7 दूना 14 ये हो गया, और 2 से इसको घटा देंगे 3, यानी कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू हुई 3 के बराबर है। तो x हम लोगों ने क्या माना है, x यानी कि DE। तो DE की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर के बराबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी तरह से करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में PA और PB किसी बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार है PA बराबर 16 सेंटीमीटर दिया गया और कोण दिया गया APB बराबर 60 डिग्री। तो हमसे पूछा है कि जीवा AB की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले इस फिगर को मैं बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक वृत्त दिया गया जिसके बाह्य बिंदु P पे 2 जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो P पर मिलती है, और ये जो A है और ये आपका B है, यानी कि ये आपका जो कि जीवा है और ये आप मान लीजिए कि केंद्र होगा। ठीक है, हमें इसकी लंबाई निकालनी है, जीवा AB की लंबाई निकालनी है, जिसमें AB बराबर 16 सेंटीमीटर दिया गया था और ये आपका 60 डिग्री का कोण दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। आपको पता है फ्रेंड्स, जो स्पर्श रेखाएं होती हैं किसी बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से जो वृत्त पे स्पर्श रेखा खींच जाएंगी वो दोनों इक्वल होगा, यानी कि इतना जो होगा ये भी आपका इतना ही होगा। तो ये भी आपका 16 सेंटीमीटर हो जाता है। क्लियर, जब दोनों रेखाएं समानांतर है तो ये समानांतर नहीं, सॉरी, दोनों जो लंबाई बराबर है, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है, तो इनका जो कोण होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल होगा। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं जो हम लोगों ने ऊपर में इक्वेशन को देखा था। अब दोनों कोण इक्वल हो गया तो ये कह सकते हैं कि एक त्रिभुज बन जाता है, यानी कि कोण A, कोण B और कोण P। तो इन तीनों कोणों का योग जो होगा फ्रेंड्स कितना होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण P इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। तो आपके पास x और x 2x हो गया और ये आपका 60, यानी कि 2x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी 60 में, यानी कि 120 बटे में 2 लिखेंगे तो आपका ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये आपका 60 डिग्री कोण बनाएगा, ये भी आपका 60 डिग्री कोण बनाएगा। अब तीनों कोण जब 60 डिग्री का बनता है तो आप ये तो कह सकते हो कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि तीनों भुजाएं जो होगी बराबर होंगी। तो कह सकते हैं कि जो 16 है तो ये भी 16 है, तो ये भी आपका 16 होगा। तो ये इस तरह से हमारा जो राइट आंसर निकलेगा वो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 2 समानांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और दोनों जीवाएं जो है केंद्र के एक ही तरफ है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। इस क्वेश्चन को देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिगर बना लेता हूँ कि इसका फिगर किस टाइप का बनेगा। तो एक वृत्त है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है और इस वृत्त को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। क्लियर, मान के चलिए वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर दी गई है, जिसमें 2 जीवाएं खींची गई हैं और ये दोनों जीवाएं कुछ इस टाइप की हैं, एक 6 सेंटीमीटर का है और 8 सेंटीमीटर का। और सबसे मजेदार बात ये कि दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ है। तो केंद्र एक आपका यहाँ पे है, मान लीजिए केंद्र O है, तो दोनों एक ही तरफ, किसी भी एक तरफ जो बनाएंगे जीवा वो दोनों एक ही तरफ बनेगा। तो मान के चलते हैं कि ये आपका एक छोटा सा जीवा ये होगा, ये 6 सेंटीमीटर का छोटा वाला होगा और बड़ा वाला जो होगा वो 8 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, क्योंकि 2 जीवा आपको खींचना है, एक 6 सेंटीमीटर का और एक 8 सेंटीमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका जो त्रिज्या दिया गया तो ये मान के चलते हैं कि ये आपका त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना फ्रेंड्स उनके बीच की दूरी, यानी कि आपको इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, ये आपको निकालना है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझा सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या। अब इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा, अगर फ्रेंड्स जो कि त्रिज्या आपका इतना 5 यहाँ पे है तो ये भी तो एक त्रिज्या ही होगा, क्योंकि केंद्र से कहीं भी खींचेंगे वो आपका त्रिज्या इक्वल ही होगा। तो ये भी हमारा जो त्रिज्या बनेगा वो भी 5 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा। ठीक है, देखिए अब ये आपका चूँकि टोटल 6 था तो हम अब इक्वली भागों में इसको डिवाइड कर लंब डालें तो ये कितना होगा, अब 3 हो जाएगा ये,
और ये आपका टोटल जो कि 5 के बराबर है, यानी कि इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये टोटल आपके 5 के बराबर है जो कि त्रिज्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ये आपका टोटल कितना था, ये जब टोटल 8 था तो ये आपका 4 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 होगा, ये आपका 5 है। अब यहाँ पे ये समकोण बनाएगा तो आप ये बताइए कि ये अगर त्रिभुज को हम ध्यान से देखें तो यह क्या होगा, ये 4 और ये 5 और ये जो छोटा वाला आप देख रहे हैं ये 3। ठीक है, क्योंकि ट्रिपलेट होता है आसानी से आपको निकाल सकते हैं कि ये आपका 3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये जब 3 हो गया, अब आप ये मुझे ध्यान से बताइए, ये 3 है, ठीक है, और ये आपका 5 है। ध्यान से समझिएगा, ये आपका टोटल 5 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, जब आपका कर्ण यहाँ पे जो लंब बना रहा है और ये आपका कर्ण है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये आपका 4 होना चाहिए, क्योंकि 3 4 5 ही तो ट्रिपलेट होता है। तो 3 आपके पास पहले से हो गया, 5 टोटल हो गया, तो 3 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की दूरी 3 है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की दूरी 1 होगी, तभी तो ये 4 बनेगा। क्लियर, आप इसको मानकर भी बना सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को बस आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स मानकर वाई मानकर इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम क्या करेंगे, टिक, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, इस बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मान के चलिए एक वृत्त दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, एक वृत्त हो गया और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो मान के चलते हैं कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। और एक और चीज़ हमारे पास दिया गया कि बिंदु यानी कि किसी बिंदु केंद्र से दूरी जो है इसकी कितनी दूरी है कि 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये P हो गया और ये आपका केंद्र मानते हैं कि O है, इन दोनों के बीच की 10 सेंटीमीटर के बराबर है। जब स्पर्श रेखा खींची जा रही है तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से खींची जाएगी, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे जब मिल रहा है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आपके पास त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है, तो अब आप देखिए फ्रेंड्स ये आपका ट्रिपलेट बन जाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनता है। और जब आपके पास कर्ण 10 हो और आपका आधार 6 हो तो डेफिनेटली ये 8 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, लेकिन आपको यहाँ पे मैं ट्रिपलेट के थ्रू 8 आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपको ट्रिपलेट ना याद हो तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पाइथागोरस पर में यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका कर्ण है, तो ये लिख सकते हैं कि PO² इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस में आपका हो जाएगा AP स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो कि आपका पाइथागोरस का थ्योरम होता है। कोई दिक्कत नहीं। OP का स्क्वायर कितना दिएगा फ्रेंड्स, OP यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे, OA का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और AP का स्क्वायर कर देंगे, ये आपका 100 हो जाएगा। ये आपका 6 छक्का 36 प्लस में AP का स्क्वायर। ठीक है, इसको घटाओगे तो ये 64 हो जाता है और आपका राइट साइड में AP स्क्वायर, तो यहाँ से निकालेंगे AP की वैल्यू, तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको यही बताया था कि 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो जब आपके पास 6 और 10 दिया गया तो डेफिनेटली फिक्स है कि ये पॉइंट जो आपका 8 होगा। क्लियर फ्रेंड्स, जब आपको ट्रिपलेट नहीं याद हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और यदि हमारे पास BAC बराबर 38 डिग्री दिया गया है, तब हमसे पूछा है कि OCD की वैल्यू क्या होगी। तो फिगर को कुछ इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। एक बार फिगर को ध्यान से देखिएगा, फिगर कुछ किस तरह से दिया गया फ्रेंड्स। तो फिगर आपके पास तो ऑलरेडी दिख ही रहा है, इसको मैं बना लेता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फिगर कुछ इस टाइप का दिया गया है और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। इसको बनाने के लिए कई सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकते हैं, तो जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये लगा सकते हो कि जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोण बनता है वो इसी कोण के बराबर होता है, यानी कि एक जो कोण होगा वो D के बराबर होगा। तो ये कह सकते हैं ये जब 38 है तो ये भी आपका 38 है। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो एक चीज़ आप और देखिए, ये हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका देखिए यहाँ पे ये जो लाइन जा रहा है और ये लाइन, दोनों एक लाइन दूसरे के समानांतर है और इस लाइन को एक क्रॉस कर रहा है, यानी कि इस चीज़ को आप समझिएगा, ये जो दो लाइन कर रहा है और ये दो एक लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो जो कोण यहाँ पे बनता है वही कोण यहाँ पे बनता है। तो ये कोण जो यहाँ बनेगा वो इसी कोण के बराबर होगा। ठीक है, एकांतर कोण कह सकते हैं। तो ये जब 38 है तो ये भी आपका 38 होगा, ये तो क्लियर है। अब आप ये बताएं फ्रेंड्स कि ये केंद्र से जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी ही त्रिज्या इसकी है। जब दोनों भुजाएं समानांतर है तो कह सकते हैं इनका जो कोण होगा वो भी दोनों समानांतर होगा। जब ये x है तो ये भी आपका x है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दोनों कोण दोनों कोण x के बराबर है। तो ये जब 38 आपका आ रहा था तो ये भी आपका 38 आएगा, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में निकालना था सिर्फ OCD,
OCD, हमें तो सिर्फ इसी कोड का मतलब था ना, तो जब ये 38 है तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी आपका 38 होगा। तो फ्रेंड्स OCD की वैल्यू जो कि डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 38 डिग्री के बराबर है, और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से होता है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये आपका 38 है तो ये 38 होगा, और दोनों का जो त्रिज्या है वो दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों त्रिभुज की भुजाएं कह सकते हैं कि बराबर है, तो ये आपका 38 हो जाता है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब दोनों, ये मैंने आपको जो समझाया एकांतर कोण से ये आपका 38 है तो ये भी आपका 38 हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक फिगर दिया गया और आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम इस फिगर को बना लेते हैं कि ये फिगर किस टाइप का, ठीक है। तो इस फिगर को मैं बना लेता हूँ फ्रेंड्स। एक त्रिभुज दिया गया और इस त्रिभुज में केंद्र O है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस का फिगर कुछ इस टाइप का था और हमें इसको निकालना है कि कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसको इस टाइप से कर दूँ, यानी कि डॉटेड लाइन से इसको मिला दूँ, एक लंब डालकर, लंब नहीं इसको कह सकते हैं कि लाइन मिला दूँ, तो ये कुछ इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण कर देगा, ठीक है। ये त्रिभुज निर्माण करने से क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। जब ये त्रिज्या फ्रेंड्स बराबर है, यानी कि इसकी ये OA क्या होगा, वो भी इसकी त्रिज्या होगी, तो ये भी तो आपका OA इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे से बराबर है। जब दोनों भुजाएं बराबर है तो उसका जो बेस होगा उन दोनों पे कोण भी तो इक्वल होगा, यानी कि ये 20 डिग्री है तो ये भी आपका 20 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सेम टू सेम अगर इसी त्रिभुज के बारे में बात करें, जैसे इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया, यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, यानी कि ये आपका बराबर है इसके बराबर होगा, OC बराबर है OA के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार समझ लीजिए, OA बराबर था OB का, इसलिए फ्रेंड्स जो कोण होगा वो कितना होगा, दोनों का 20 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, OA जो बराबर है वो OC के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो कोण होगा, इतना जो कोण बेस पे इसी कोण पे इसके बराबर होगा, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनाएगा। अब ये टोटल कोण कितना हो गया, 30 और 20, 50 डिग्री का कोण टोटल बन जाता है। अब एक चीज़ आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो केंद्र पे जो कोण बनता है, केंद्र के जस्ट विपरीत जो कोण बनता है इसका जस्ट आधा होता है, यानी कि जब ये 50 डिग्री का तो ये हमारा 100 होगा, डेफिनेटली ये 100 डिग्री का कोण बनाएगा। इसका आधा कोण यहाँ पे बनता है, केंद्र का जस्ट अपोजिट साइड में जो कोण बनता है वो इसका आधा होता है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ये आपका 50 होता है, तो ये कह सकते हैं कि हमारा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि BAC का जो वैल्यू था वो अगर 50 डिग्री होता है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स BOC, ठीक है, BOC की जो वैल्यू होगी वो 100 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि एक कोण दिया गया ABC जो बराबर है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है, और हमारे पास A जो दिया गया वो 30 डिग्री के बराबर दिया गया, और हमें ACD की वैल्यू निकालनी है, जो कि फिगर कुछ इस टाइप का दिया गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिगर हमारा क्या बनेगा, ये कह सकते हैं कि फिगर कुछ इस तरह का दिया गया, ठीक है, यानी कि A है और ये आपका B है और C और ये D तक बढ़ाया गया, और हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया ACD, यानी कि ACD की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये आपका 90 डिग्री है और कोण जो 30 डिग्री के बराबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका त्रिभुज जो बन रहा है ABC में टोटल त्रिभुज की 180 डिग्री होगा, तीनों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है तो 9 3 कितना हुआ, 12, और 12 हुआ तो ये आपका 180 डिग्री में से घटाएंगे तो कितना हुआ, 60 डिग्री का कोण बनेगा। और आपको पता है फ्रेंड्स, ये जब एक रैखिक पे पैरेलल जो आपका कोण बनता है, ये टोटल कितना बनता है, 180 डिग्री का कोण बनाता है। क्लियर, तो ये कह सकते हैं कि ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये जब टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है तो 60 + x = 180 डिग्री, x की वैल्यू 120 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अगर ना करें तो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट एक और होता है, अगर इस तरह से ना कर पाए तो ये हम कर सकते हैं कि जो बाहर का जो कोण होता है वो अंतर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर ACD की वैल्यू निकालना हो, इसको थोड़ा सा काटते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा कि ACD यानी कि जब हमें ACD की इसकी कोण निकालना, बाह्य कोण जो होता है अंतर दो कोणों के बराबर होता है। तो अंतर के दो कोणों का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ, ACD जो बराबर होगा किसके बराबर होगा, एक तो BAC के बराबर होगा, BAC, और प्लस में क्या होगा, ABC के बराबर होगा। तो ABC कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 30 + आप 90 देख लो, 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये टोटल 180 डिग्री का कोण बनाता है, किसी लाइन पे एक जब कोण बनता है, एक लाइन गिराते हैं तो ये दोनों 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो कह सकते हैं कि 120 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है।
क्लियर फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए मैं बना लेता हूँ कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये पी और क्यू और आर, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो जाता है। आगे क्या कह रहा है कि पी क्यू जो बराबर है वो क्यू आर के बराबर है, यानी कि पी क्यू का जो कोण है वो जो भुजा है वो क्यू आर के बराबर है, और हमारे पास कर्ण जो दिया गया वो कितना है 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमसे पूछा गया फ्रेंड्स कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊंचाई और आधार पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है, वो गुने 1/2। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ये पता होगा फ्रेंड्स, जो ये एक्स है तो ये भी हमारा एक्स हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करते हैं। जो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के दोनों के एक को योग के बराबर होता है। तो ये कह सकते हैं कि 400 बराबर 2x² यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये आपका x² इक्वल टू 200 के बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू निकालेंगे वो अंडर रूट में क्या होगा 10√2, ठीक है। यानी x की जो वैल्यू होगी वो 10√2 के बराबर होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स ईजिली आप निकाल सकते हो। देखिए 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। आधार हमारे पास जो आधार और ऊंचाई दोनों तो इक्वल ही था, क्योंकि x हम दोनों ने x माना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1/2 और आधार हमारा 10√2 और आपका ऊंचाई भी 10√2 के बराबर है, ठीक है। इसको मैं कटाता हूँ 5। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। देखिए 10 × 5 = 50 हो जाता है, और √2 को गुना करते हैं, यानी कि √2 गुने √2 करेंगे तो ये आपका 2, तो 50 दूनी कितना होगा 100, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए। हम लोगों ने अलजेब्रा पढ़ लिया, अलजेब्रा के मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करा दिए, और ज्योमेट्री हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको कंप्लीट कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ साथ आपका प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, जिसमें आपको रेगुलर के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या स्टार्ट करना चाहते हैं नीचे आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।